यस भाई क्लास यूनिट नंबर 3 नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म भी। ठीक है, 4 भाग बनेंगे। पहले 2 भाग के जो 3A और 3B में बताया जाएगा आपको व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी। ठीक है, और COD में बताया जाएगा व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म भी। मैग्नेट और करंट में रिलेशन क्या है भाई, सीधी सी बात ये होगी। देखिए जब इसकी हिस्ट्री देखी जाती है ना कि हिस्ट्री क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, हिस्ट्री क्या है करंट की भी। हिस्ट्री बोलती है कि 1600 के दौरान में चार्ज के बारे में बताया गया था पहली बार। सर विलियम गिलबर्ट ने बताया था पहली बार। इससे पहले भी चार्ज हो चुका है वैसे तो, इसने बुक लिखी थी डी मैग्नेटॉन्स पे। उस टाइम बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है। और इसी दौरान चाइना में मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी 1600 के दौरान ही। तो उन्होंने देखा कि एक सा मटेरियल है जो निकल कोबाल्ट और आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है। नाम क्या दिया उसको, मैग्नेट दिया गया अभी। तो इस सेम टाइम में इनकी क्या हुआ थी डिस्कवरी बोल सकते हो, चार्ज की और मैग्नेट की भी। दोनों अलग चीज़ हैं बिल्कुल। 200 ईयर्स तक इस पर डिस्कवरी होती रही, मतलब 1800 तक चला ये भी क्या चला 1800 तक। चार्ज रुका हुआ है, चल रहा है, करंट निकाल लिया, ये निकाल लिया, सब कुछ किया हम लोगों ने इसके ऊपर भी। इस पर भी मैग्नेट क्या होती है, कितने पोल होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे काम करता है, समझ में आया भी। ओके, इस दौरान भी 1800 के दौरान क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था ओरेस्टेड भी। ठीक है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि करंट से भी मैग्नेट बनाया जा सकती है अभी। ये करंट था, ये मैग्नेट था, दोनों अलग फील्ड थे बिल्कुल। उसने क्या ऑब्जर्व किया, करंट से भी क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बनाई जा सकती हैं। हो आएगा टॉपिक हमारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हो। अब नया रिलेशन आ गया भाई, किसके बीच का, करंट और मैग्नेट के बीच का। ये टॉपिक कंबाइन हो गया भाई, इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारी पहली 2 यूनिट में यही पढ़ाया जाएगा आपको, हाउ वी मेक मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ करंट वे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और सेकेंड में जो COD में जो एक्चुअल मैग्नेट होती क्या है, वो तो पहले भी थी, उसके बारे में समझ में आई बात भी, कर लोगे। तो दोनों एक जैसे फील्ड हैं, करंट से भी क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, तो हमारी जो यूनिट नंबर 3 है, सॉरी 3A है, उसका नाम क्या है, यूनिट नंबर 3 का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुई। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट यही करते हैं, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड हुई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या देखिए पहले तो कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले तो किससे हुआ था चीज़ें सारी, मैग्नेट से हुई थी। तो ये क्या है भाई क्लास, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस है भाई, दिस इज मैग्नेट भी, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं उसके। मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस है जहाँ पे कोई और मैग्नेट क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है, दिस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार लिखिएगा, एक बार इसके अकॉर्डिंग फिर इसके अकॉर्डिंग करूँगा। लिखो अब इसको, इसके मैग्नेटिज्म के हिसाब से व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड भी। तो लिख लीजिए, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which other magnet can experience a force, in which other magnet can experience a force. It is the space around the magnet in which other magnet can experience a force. Okay, this space is called magnetic field, this space is called a magnetic field। समझ में आया भाई, मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई और मैग्नेट क्या फील करती है, फोर्स फील करती है भी। फोर्स कौन सा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, बताएंगे आगे चल के चीज़ों को। हो गया इतना। अब इसके हिसाब से क्या है भाई,
इन्होंने क्या किया, करंट पास करवाया किसी वायर से, दिस वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट भी, है ना। अब वो वायर के अराउंड वो स्पेस है भाई जिसमें कोई और मैग्नेट क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि वायर भी क्या बन चुकी है, अब मैग्नेट बन चुकी है। लिख लीजिए और लिखिए इसमें, लिखो इट इज द स्पेस अराउंड द, इट इज द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट वे, स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट इन विच मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स वे। ओके, क्या बोला, किसी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट के अराउंड वो स्पेस भी जिस पे कोई और मैग्नेट क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। यानी सीधी सी बात ये है, उसके लिए करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट भी क्या है, मैग्नेट ही है भी। हो जाएगा। एक तो मैग्नेट नेचुरल है भाई, एक मैग्नेट बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ करंट भी, जिसको ऐसे तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं हम लोग। सुना है कि नहीं सुना, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये पहला साइंटिस्ट था भाई जिन्होंने रिलेशन दिया था भाई। लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्हें रिलेशन दिया था करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में भी। नहीं तो इससे पहले क्या था, मैग्नेटिक अलग फील्ड था और इलेक्ट्रिक अलग फील्ड था भाई, अलग पूरा अलग सिस्टम था उनका भाई। यानी दो फील्ड हैं भाई हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या है मैग्नेटिक फील्ड। उन दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। हो जाएगा भाई। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था क्या एक्चुअल में भी, ये एक्सपेरिमेंट बोला जाता है बाई चांस होता है, इससे भी वैसे ही हो गया तब। कैसे, इसने क्या कि एक वायर थी इसके पास है जो बंधी हुई थी बैटरी के साथ में, वहाँ पे लगा रखी एक की ऐसे वायर ए बी, ये हम पहले भी करते हैं सेकेंड यूनिट के अंदर। रेजिस्टेंस मान लो, क्या दिक्कत है, कर लोगे। और इसके पास रखी थी एक कंपास भी, कंपास समझते हो, देखा डायरेक्शन निकालने के लिए बनाई होती है। देखो ये टॉपिक तो हो चुका था भाई 1600 में, बड़ा तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट हम निकाल चुके थे, डिवाइस बन चुके थे भाई, तो कंपास ही बन चुकी होगी उस टाइम पे। समझ में आ रहा है, तो क्या दे दिया आपको, डायरेक्शन देती है। एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की भी, अगर मैग्नेट को हवा में बांधा जाए, इट इज़ ऑलवेज पॉइंट आउट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। हमें तो कहाँ कहाँ रुकती है, नॉर्थ और साउथ में आकर रुकती है, ये बात पता है। यहाँ पे एक मैग्नेट है भाई, यहाँ सॉरी कंपास रखी है हम लोगों ने, तो ऐसा बना लेते हैं इसको, ये इसकी नीडल है अभी, जो किसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करे अपने आप को, पता है कौन सी डायरेक्शन होती है, कर लोगे। इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, की को क्लोज कर दिया भाई, तो पक्की बात है करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्या ऑब्जर्वेशन आई, कंपास की मैग्नेट हिल गई हुई, कंपास की नीडल्स क्या होगी, हिल गई। ओके, एक मैग्नेट कब हिल सकती है भाई, तो हिलाते हैं उसको ऐसे पकड़ के, ऐसा नहीं भाई, जब उसके पास कोई और मैग्नेट हो गई। यस और नो, तो ये ऑब्जर्व किया तो कोई मैग्नेट है ही नहीं, और उसके अलावा तो अकेले मैग्नेट है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, करंट ऑफ किया, करंट वापस आ गई उसी पोजीशन पे, फिर ऑन किया, फिर वापस हिल गई। ने ऑब्जर्व किया कि जहाँ से करंट फ्लो कर रहा हो सकता है यही मैग्नेट हो। समझ में आया कि नहीं आया, पहली बार बोला कि करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक ए मैग्नेट भाई, तो पहली बार रिलेशन दिया गया करंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिज्म के अंदर। दिस इज द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल, ये हो जाएगा, लिख लीजिएगा। वो डायग्राम हो गया भाई, लिखिए अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड वे, लिखिए वायर ए बी, ए वायर ए बी इज कनेक्टेड, कौन सा पीरियड है ये, 6th। ए वायर ए बी मेरा ये क्या, ए वायर ए बी इज कनेक्टेड विद ए बैटरी एंड ए की। ओके, आगे लिखो, वी प्लेस ए कंपास, लिख दोगे कंपास, प्रकार का नहीं बोल रहा मैं, डिवाइस होता है। वी प्लेस ए कंपास नियर टू द वायर, वी प्लेस ए कंपास नियर टू द वायर, हो गया।
लिखिए व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन it is point out in, it is point out in north and south direction, it is point out in north and south direction। समझ में आया कि नहीं आया? आगे लिखिए when we close the key, when we close the key, अगर की को क्लोज कर दिया जाए, then current flow in the circuit way, current flow in the circuit and compass show deflection way, compass show deflection, कंपास क्या शो करेगी? डिफ्लेक्शन शो हिल जाएगी उसकी भी, कंपास शो डिफ्लेक्शन। इट मीन दैट current carrying wire AB, it means that current carrying wire AB behave like a magnet। what is a डायरेक्शन देने के लिए है एम्पियर स्विमिंग रूल वे। तैरे हो कभी? किससे पूछ रहा हूँ? अभी तो बोले नाले में डूब जाएंगे हम तो, है ना भाई? स्विमिंग रूल किया कभी? देखा कि वे स्विमिंग करते हुए? मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, अभी नदी है ये, इसमें आप स्विमिंग कर रहे हो, ऐसे हो गए, कैसे करते स्विमिंग? ये आपका सिर होगा भाई, ठीक है? ऐसे स्विमिंग करते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी से करंट फ्लो कर रहा है अभी स्विमिंग करते हुए। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? आपके पैर से करंट जा रहा है, आपके सिर से निकल रहा है अभी। सही है कि नहीं है? तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नॉर्थ पोल होगा, राइट की तरफ क्या होगा? साउथ पोल होगा। ये है एम्पियर स्विमिंग रूल भाई। इसको तय कर देखो ऐसे करके, इस तरफ कौन सा है? उल्टा बोल दिया? हाँ यही है। लेफ्ट की तरफ कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा, और राइट की तरफ कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। कर लोगे? यस और नो? हमारा करंट ऐसा था ना, इस तरफ क्या होगा? नॉर्थ, इस तरफ क्या होगा? साउथ। तो हमारी स्विच तरफ घूम गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लीजिए क्या है अभी। वी इमेजिन ए मैन इज स्विमिंग along the wire, man is swimming along the wire and current enter to its feet, and current enter to its feet and leave from the, या exit लिख सकते हो, and leave from the head। करंट कहाँ से एंटर करे? उसके पैर से एंटर करे, कहाँ पे जाए? सिर से निकले भी। देन नॉर्थ पोल इज अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड भी। नॉर्थ पोल किसकी तरफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड। एंड साउथ पोल इज अलोंग राइट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड। समझ में आई बात? लेफ्ट साइड की तरफ कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा, और राइट हैंड साइड की तरफ कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। देखिए अभी कैसे होगा। मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अभी इस डायरेक्शन में, जिसको हम बी से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैल्यू। ओके, और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है अभी, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस का भी, एट एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस पे क्या ऑब्जर्व किया गया? इस पे एक फोर्स लग रहा है अभी, ठीक है? फोर्स क्यों लग रहा है? फोर्स, जो चार्ज चलता है तो करंट बनाएगा अभी, करंट बनाएगा तो क्या होगा? मैग्नेट होगा। और एक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, दो फील्ड में से क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्स का वैल्यू कितना है, कैसे निकालना है बताना आपको यहाँ से।
ये भी एक एक्सपेरिमेंट है एक्चुअल में, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन बताऊंगा सारी मैं जो हो रहा है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन होगा कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें, फोर्स कैसे बनाएं, ठीक है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैं Q को रिजोल्व करूँ कंपोनेंट की टर्म में भी, तो इस तरफ कौन सा आएगा, Q साइन थीटा या कोस थीटा, Q कोस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर Q साइन थीटा। समझ में आई बात है। देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है एक्स वाई जेड का। एक और कोऑर्डिनेट होगा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है और कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एक बार लिखिए, लिखो लेट ए चार्ज Q, लेट ए चार्ज Q is moving, let a charge Q is moving in a magnetic field B, is moving in a magnetic field B at angle theta, at angle theta, सही है। तो जो फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर वो किन बातों पे डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। इसी में आप लोग लिखिए लेट v इज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में, ये गलत कर दिया मैंने, ये स्पीड को दिखाने के लिए था। ये Q है इस तरफ है, किस स्पीड से जा रहा है, ये v स्पीड से जा रहा है, तो ये क्या होगा v cos थीटा, डायरेक्शन तो उसी की होगी ना, ये क्या होगा v sin थीटा, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट को है, स्केलर क्वांटिटी है भाई। कर लोगे, क्या लिखा था मैंने, चार्ज लेट वी द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिस स्पीड से जा रहा है, ये वेलोसिटी बोल लीजिएगा। कर लोगे, तो वेलोसिटी को क्या करोगे आप लोग, रिजोल्व करोगे कंपोनेंट में, एक तरफ क्या आएगा v cos थीटा, एक तरफ क्या आएगा v sin थीटा भी। तो इन्हें बताया कि जो फोर्स लगेगा वो किन बातों पे डिपेंड करेगा, क्लास बता सकते हो आपके अकॉर्डिंग भाई। फोर्स इज डिपेंड ऑन फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जितना ज़्यादा चार्ज होगा भाई वो ज़्यादा करंट होगा, और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उतना ज़्यादा फोर्स लग सकता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, जो फोर्स लग रहा होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर भाई, यस और नो। तो लिख लीजिएगा द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहेगा, फर्स्ट पॉइंट पे F इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, F इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दो पहले से, स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा उस चार्ज को भी, यस और नो, ज़्यादा उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू किसके, मैग्नेटिक फील्ड, सही है। थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है, स्पीड या वेलोसिटी भी है भाई। प्रॉब्लम क्या है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है भाई, v cos थीटा और v sin थीटा। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि देखो एंगल कौन सा यूज़ कर लो, डायमेंशन होता नहीं उसका, ना इसका होगा कोस का, ना किसका होगा साइन का होगा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी लगाओ। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली, कि जो चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा था उस पर फोर्स ही लगा भाई, समझ में आया। इसके अलावा हर कंडीशन में क्या लगा, उस पर फोर्स लगा भाई, तो ये तो है नहीं, बच गया कौन, v sin थीटा। तो F प्रोपोर्शनल टू किसके, v sin थीटा। ये एक्सपेरिमेंटली बाई डायमेंशनल इक्वेशंस भी याद है, उसकी वैल्यू निकालते हैं अल्फा बीटा गामा की, फिर हम लोग ABC की इन टर्म ऑफ MLT, सभी के डायमेंशन एंगल को छोड़ के, डायमेंशन के हिसाब से साइन या कोस को फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया, जो चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ फील्ड में जा रहा था उस पर कोई फोर्स नहीं लगा भाई। बताएंगे आगे रीजन, इसका कोई रीजन आएगा जब थोड़ा पढ़ लोगे इसको। तो मैं लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा भी, सही है। या लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू KQVB साइन थीटा, वेयर K इज कांस्टेंट भी, और इस कांस्टेंट का वैल्यू है 1 भी। कितना वैल्यू है, 1, ठीक है। तो क्या आंसर आया मेरा F का भी, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB
साइन थीटा। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब v भी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी की टर्म में है, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड खुद वेक्टर है, साइन थीटा भी आया हुआ है। अगर इसको इन टर्म ऑफ वेक्टर लिखा जाए कैसे लिखोगे? f खुद वेक्टर है, f क्रॉस कैसे लिखोगे? q, v क्रॉस b, v क्रॉस b। दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। लोगे? अब देखो भी यहाँ पे हमने b को डायग्राम हो गया सभी का। तो देखिए यहाँ से हम डिफाइन करेंगे b को भी, क्योंकि b पहली बार आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं मान लूँ भी मेरा चार्ज कितना है, लिखिए लेट q इज 1 कॉलम भी, चार्ज कितना हो 1 कॉलम, स्पीड कितना हो या वेलोसिटी कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड भी, एंगल कितना हो 90 डिग्री। सही है? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर पे? F इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ, F इक्वल टू बी, 1 बी, F इक्वल टू बी। क्या आप यहाँ पे B को डिफाइन कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड क्या है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स है जो 1 कॉलम चार्ज पे लग रहा है, अगर वो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात है? इन टर्म ऑफ ए मैथमेटिकल फॉर्म भी। तो लिख लीजिए एक बार b को डिफाइन कीजिए यहाँ से, क्योंकि पहली बार b आ रहा है यहाँ पे। b पहले आ चुका भाई, ये इन्होंने क्या करना चाहिए था? पहले जो c और d पहले वो टीच करनी चाहिए थी बोर्ड वालों को, फिर a b पढ़ानी चाहिए थी। तो उल्टा पढ़ रहे हैं, पहले बाद वाली पढ़ रहे हैं, फिर पहले वाली पढ़ रहे हैं, 1800 के बाद वाली पढ़ रहे हैं, और वो उसमें क्या पढ़ाएंगे? 1800 से पहले वाली पढ़ाई जाएगी आपको दोनों यूनिट्स में। ठीक है भाई? तो लिख लीजिए एक बार b क्या है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन भी वर्ड यूज़ किया बुक वालों ने। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई, इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट पॉजिटिव या यूनिट चार्ज लिख दो, सिंपल यूनिट चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ए यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एनो कोई दिक्कत है भी यहाँ तक किसी को? तो क्या दोबारा बोला गया? एक यूनिट पॉजिटिव, एक यूनिट चार्ज है जो यूनिट वेलोसिटी से चल रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा? मेरा b और f की वैल्यू क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन वर्ड यूज की इसकी। अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या होगा b का भी, लिख लीजिएगा यूनिट ऑफ b। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन्स पर कॉलम क्या होता है? न्यूटन्स पर कॉलम, याद है? इसका क्या होगा? लिखिए यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। SI यूनिट क्या होती है इसकी? इसको T से लिखते हैं अभी, टेस्ला। लिखिए भाई 1 टेस्ला को डिफाइन कैसे करोगे? यहां से b कितना आएगा? b इज इक्वल टू फार्मूले के अकॉर्डिंग भी F बाई क्यू v साइन थीटा। इसको 1 करना है भाई। 1 टेस्ला बराबर कब होगा? फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन। चार्ज कितना होगा? 1 कॉलम। स्पीड कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब जाके वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी भी। तो इसको लैंग्वेज में करोगे डिफाइन? यस और नो? तो डिफाइन कीजिए 1 टेस्ला को भी। लिखिए 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
that magnetic field intensity when one coulomb charge moving with 1 meter per second velocity perpendicular to the magnetic field okay, experience a force of 1 newtons समझ में आई बात? कुछ नहीं लिखवाया मैंने लैंग्वेज में, सब चीज़ें हैं वही बताइए आपको। एक चार्ज है 1 कॉलम का जो चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 1 टेस्ला। इसकी CGS भी लिख दो अभी, बाद में भी आएगी, बाद में अच्छे से बताएंगे इसको। CGS में क्या होता है भाई? गोज होती है। क्या होती है? गोज। जी से लिखते हैं। ये इसकी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई? लिखिए डायमेंशनल फार्मूला भाई, ये पूछा जाता है। इंडक्शन एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक, ठीक है। तो कितना होगा भाई? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला फोर्स में m1L1T-2 डिवाइड बाई चार्ज का क्या होता है? AT याद है? वेलोसिटी का L1T-1, एंगल कुछ होता नहीं है। तो क्या आंसर बनने वाला भाई? m1 L कितना हो गया? 0, T-2 T-2 A-1। सही है? सही है कि नहीं है? डायरेक्शन ऑफ B, अब जो बनाया हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन कैसे है? फोर्स तो बता दिया, फोर्स लग रहा है, किसी न किसी डायरेक्शन में लग रहा है अभी। तो उसके लिए रूल बनाया गया। फिर बोला कि हर टॉपिक पे रूल आएगा अभी डायरेक्शन निकालने के लिए। रूल क्या बनाया गया? राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल। और ये रूल वर्सेटाइल होता है, इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी आप लोग। ये इसको कई बार स्क्रू रूल भी बोलते हैं, स्क्रू रूल्स, या एम्पियर स्क्रू रूल बोला जाता है इसको कई बार में। पेंस खोला कभी? कैसे खुलता है? क्लॉकवाइज घुमाए तो पेन से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर पेंस को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन समझ में आ रही है आपको? ऐसे चलेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। ऐसे चलेंगे आउटवर्ड। यही रूल है राइट हैंड थंब रूल्स में। राइट हैंड रूल, ठीक है। क्या बोल रहा है अभी देखिए, लिखिए इट स्टेट दैट मूव द फिंगर ऑफ राइट हैंड in the direction of charge way, in the direction of a charge, या मोशन लिख सकते हो, the direction of motion भी, जहाँ पे चार्ज चल रहा होगा। सही है? डायरेक्शन ऑफ ए मोशन, देन थंब गिव द क्या देगा आपको? थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स भी, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। समझ में आई बात? V sin थीटा, और यहाँ पे क्या था? V cos थीटा, और B भी इस तरफ था, V cos थीटा, और B भी यहीं पे था। ये वेलोसिटी था भाई V, ठीक है। ये एंगल कितना था? थीटा भाई। अगर आपकी उंगलियां कर्ल ऐसे करते हो, ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे होगा, ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे होगा। समझ में आया? अगर आपका चार्ज ऐसे चल रहा है, कर पाओगे तो फील्ड फोर्स कहाँ पे होगा? अंदर की तरफ होगा। अगर ऐसे जा रहा है तो क्या होगा? आउटर। दोनों कंडीशंस में फोर्स इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके? बी के और वी के भी। समझ में आई बात है? पार्टिकल ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, दो ही केस हो सकते हैं, क्योंकि इस पर चल रहा है उसको, एक्स वाई में चलना है उसको।
एक्स वाई ये होगा 2 डायमेंशन सरफेस, तो ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। अगर ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज में तो आपका फोर्स कहाँ पे होगा, आउटवर्ड में होगा। अगर चलता है क्लॉकवाइज में फोर्स कहाँ पे होगा, दोनों ही कंडीशन इस प्लेन के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो पक्की बात है जो थर्ड हमने बनाया हुआ है वो किसके लिए है, वो फोर्स के लिए। और डिपेंड करेगा आप कैसे चल रहे हो, क्लॉक में कि एंटी क्लॉक में भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो ये बनाया हम लोगों ने, किसका आंसर है ये फोर्स का है।